जब सबको लगा कि अब उनकी चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं, तभी अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही काली औरत ने अपना हाथ उठाया, समय जैसे आधा थम गया। आसपास खड़े लोग वहीं रुक गए, कोई हिल नहीं रहा था। अगले ही पल जो दरार खुली थी वो अचानक बंद हो गई। सब हैरान थे, ये आखिर हो क्या रहा था। तभी सच्चाई सामने आई। वो दरार कोई स्वर्ग नहीं थी, बल्कि एक ईडन क्लाउड सिस्टम था, जिसे फोर्ड ने होस्ट्स के लिए बनाया था। एक ऐसी दुनिया जहां होस्ट्स अपने विचार भेज सकते थे, जहां समय अलग तरह से चलता था और उनके शरीर असली दुनिया में ही रहते थे। उसी दौरान चीफ भी किसी तरह इस तथाकथित स्वर्ग में पहुंच गया। काली औरत को जैसे ही इसका एहसास हुआ, वो पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सी औरत प्रकट हुई, सफेद घोड़े पर सवार। उसकी खाली बेजान आंखें बता रही थीं कि वो सिर्फ एक खोल थी, कुछ और नहीं। जैसे ही वो गुजरी, माहौल बदल गया। होस्ट्स अचानक एक दूसरे पर टूट पड़े, जैसे किसी ने उन्हें भड़का दिया हो। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी छिपे हुए एक होस्ट ने उस औरत को गोली मार दी और अगले ही पल जैसे चेतना की एक लहर फूट पड़ी, एक तेज बाढ़ की तरह। इस हंगामे के बीच भी काली औरत ने हार नहीं मानी और आखिरकार अपनी बेटी तक पहुंच ही गई। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसने सभी दंगाइयों को कंट्रोल किया, ताकि उसकी बेटी सुरक्षित उस नई दुनिया में जा सके। और जब उसने अपनी बेटी को उस आजाद दुनिया में कदम रखते देखा, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जैसे ही चीफ उसे बचाने आगे बढ़ा, अचानक हमला हुआ और काली औरत जमीन पर गिर गई। अगले ही पल दंगाइयों ने फिर से मारकाट शुरू कर दी। ये सब देखकर चीफ तुरंत ईडन की तरफ भागा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परछाई में छिपे एक हत्यारे ने उसे गोली मार दी और उसका शरीर चट्टान से नीचे गिर गया। लेकिन आखिरी पल में एक चमत्कार हुआ। उसकी चेतना सफलतापूर्वक गार्डन ऑफ आइडन सिस्टम में पहुंच गई। एक ऐसी दुनिया जहां ना दर्द है, ना डर, सिर्फ शांति और एक नई जिंदगी।